अधिक क्या बताएं। सूरज के कहने के अनुसार आज सुनीत महल को त्याग कर कहा देवी आइए इस महल में चलिए। इतनी सी बात के लिए 1 घंटा लगा दिया। हमारे स्वामी हमारे पति का भी तुमने हृदय कष्ट में पहुंचाया और अपना भी माथा गर्म कर रही हो। अरे पहले ही बता देती तो अब तक तो मैं भवन छोड़ के चली जाती। आज देवी सुनीत महलों को छोड़कर खेतों के लिए चल दी और इधर सूरज महलों में पहुंच गई। राजा उत्तान पात कुछ नहीं कह पाते हैं, क्या कहें। दूसरा विवाह कर लिया और सुनीत के कहने पे किया। जीवन धन जीवन हृदय जीवन जीवन नाथ है जीवन डोरी बंधी इस जीवन के साथ होनी है अच्छी प्रभु इस अभिनय के बाद और दासी को आनंद से दीजे आशीर्वाद। आज रानी सुनीत ने अपने पति उत्तान पाद के पैरों को छुआ और कहा महाराज इस दासी को आशीर्वाद दे। घर छोड़कर भवन छोड़ के रानी सुनीत आज जंगल के लिए चल दी। राजा उत्तान पाद की नजरें झुक गई और कुछ नहीं बोल पाए। लिखा है कि राजा की नजरें नीची थी, राजा की नजरें नीची थी, सुरची के नेत्र जल रहे थे। राजा की नजरें नीची थी, सुरची के नैन जल रहे थे। राजा की नजरें नीची थी, सुरची के नेत्र जल रहे थे। राजा की नीची थी, सुरची के नैन जल रहे थे। और देवी सुनीत की आंखों से, देवी सुनीत की आंखों से मोती के बिंदु ढल रहे थे। देवी सुनीत की आंखों से मोती के बिंदु जल रहे थे। सुशोभित है रुचि के सब साज सजाती है। में शोभित है रुचि के सब साज सजाए हुए। हाँ महलों में सुरचे सुशोभित है रुचि के सब साज सजाती है। महलों में सुरचे सुशोभित है रुचि के सब साज सजाती है। और देवी सुनीते अब खेतों पर, देवी सुनीते अब खेतों पर चिड़िया काग उड़ाती है। देवी सुनीते अब खेतों पर चिड़िया और काग उड़ाती है।
रानी सुनीत आज खेतों पे पहुंच गई और एक झोपड़ी डाल ली घास फूस की, वही रहने लगी। इधर सूरज महलों में रहने लगी। कुछ समय बीता। एक दिन की बात, राजा उत्तानपाद शिकार खेलने के लिए जंगल गए और समय कुछ अधिक हो गया, संध्या का समय हो गया। लौटकर जब घर आए तो सूरज जो थी उसने दरवाजा बंद कर लिया और उत्तानपाद आवाज लगा रहे, देवी सूरज दरवाजा खोलो। सुन नहीं रही देवी सूरज, दरवाजा नहीं खोला। मजबूर होकर राजा उत्तानपाद ने विचार किया कि हमारी एक और नारी है जो आजकल महल छोड़कर जंगल में रहती, क्यों ना आज उसके पास जाया जाए। सुनीत के कुटिया पे आज मजबूर होकर राजा उत्तानपाद पहुंच जाते हैं। सुनीत ने देखा कि हमारे स्वामी का आगमन हुआ है तो स्वागत सम्मान किया और इतना रोई, अपने चरणों से अपने स्वामी उत्तानपाद के चरणों को धोया, दंडवत प्रणाम किया और चरणामृत लिया। अधिक क्या बताएं, उनका जैसा भी सम्मान कर सकी घास फूस का बिछौना डालकर और स्वागत सम्मान किया और बहुत रोई। अधिक क्या बताएं, वक्त की बात, आज राजा उत्तानपाद देवी सुनीत की कुटिया में बाहर रहे और भगवान की ऐसी कृपा कि सुनीत और राजा उत्तानपाद के सहयोग से आज सुनीत गर्भवती हो जाती है। और समय पाकर जैसा समय बढ़ा तो वक्त जब आया तो सुनीत के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम पड़ा ध्रुव, जिसको संतान न होने के कारण महल से निकाला गया। और भगवान की ऐसी कृपा, आज उसी देवी से बालक एक पैदा हुआ जिसका नाम पड़ा ध्रुव और इधर सूरज के गर्भ से हुआ उत्तम। दोनों बालक एक राजकुमार कहा जाता है और एक झोपड़ी में दुखिया का लाल घास फूस के बिछौने में लेटा रहता, कोई उसके साथ नहीं और कोई सेवा खुशामत नहीं। एक के साथ सटरस व्यंजन बनते हैं और नौकर चाकर लगे हैं, सोने के पालने में झुलाया जाता है और एक के पास कोई नहीं। मैया सुनीत खेतों में अनाज बीन बीन कर इकट्ठा करती है, 2 वक्त की रोटी चलाती है, समय कट रहा है। अधिक क्या बताएं कि उत्तम और ध्रुव की मित्रता हो गई, कुछ बालक बड़े हुए। जब बड़े हो गए तो ध्रुव की और उत्तम की मित्रता हो गई। एक के पास खाने के लिए लाले हैं और एक के पास सटरस व्यंजन, जो चाहे खाएगा। लिखा है कि दोनों बालक घर में जन्मे और दोनों की अच्छी शामत है अंतर जो कुछ इतना है वो अपनी अपनी किस्मत है। एक को सटरस व्यंजन खाने को मिलते हैं। लिखा है कि एक राजकुमार कहा करके और पालने में पाला जाता है और एक दुखिया लाल कहा करके और पत्तों में डाला जाता है। एक दुखिया लाल कहा करके पत्तों में डाला जाता है। दुखिया लाल कहा करके पत्तों में डाला जाता है। एक दुखिया लाल कहा करके पत्तों में डाला जाता है। एक के लिए सटरस व्यंजन, के लिए सतरज व्यंजन दासियां बना कर लाती हैं। दासियां बना कर लाती हैं। दासियां बना कर लाती है दासियां बना कर लाती हैं। और एक के लिए जौ की रोटी संध्या तक मिलने न पाती है। एक के लिए जौ की रोटी संध्या तक मिलने न पाती। जय हो
राजकुमार जिसे लोग कहते हो एक दुखियारी का दुखी लाल कहा जाता है। समय बीतता गया। एक दिन की बात, उत्तम और ध्रुव की मित्रता हो गई तो ध्रुव प्राय उत्तम के राजभवन में आने जाने लगे और ध्रुव कहते हैं कि मित्र उत्तम से कि भैया कभी कभी हमारी झोपड़ी पर भी आप आ जाया करो, हम रोज तुम्हारे राजभवन में आते हैं और आप हमारे घर कभी नहीं आते। उत्तम ने कहा कि भाई हमारी बड़ी इच्छा है आपकी घर आने की, लेकिन हमारी मैया हमें मना कर देती है। ऐसा कहा। एक दिन की बात, ध्रुव जो थे राजा उत्तानपाद जानते थे कि हमारे दोनों बालक हैं, उनको पता था। और सभी जानते हैं कि एक बाप के अगर दो बेटे हैं तो दोनों बेटे चाहे जैसे प्यार दोनों बालकों पर बाप का बराबर होगा। और चाहे ऐसे समझ लो एक अमीर का बालक हो और एक गरीब का, माँ चाहे गरीब हो और चाहे अमीर हो, लेकिन प्यार गरीब अमीर नहीं होता। वो गरीब माँ का जितना अपने बालक पर प्यार है उतना ही अमीर का है। आज ध्रुव राजभवन में पहुंचे और उत्तानपाद ने देखा कि हमारा ही बालक है। ध्रुव को गोद में बैठा लिया और उत्तम को हाथ में पकड़ लिया। यद्यपि एक गोद में है और एक खड़ा है, कोई बैर भाव नहीं। एक माँ की गोद में बालक हो और एक बालक हाथ में, तो प्यार तो बराबर ही है, प्यार थोड़ी कम ज्यादा है। इस झांकी को, इस दृश्य को सूरज ने देखा कि हमारा बालक जमीन पे खड़ा है और हमारी सौत का बालक ये मूर्ख राजा सठिया गया है, गोद में बैठा लिया। दौड़ के आई और हाथ पकड़कर ऐसे झटका मारा, हट दोस्त अभागे, नीच कहीं का, ऐसे बुरे शब्दों से संबोधन किया कि तू अभागा है, तू इस राजगद्दी पर बैठने के काबिल नहीं है। अगर तू इस राजगद्दी पे बैठने के काबिल होता तो उत्तम की जगह ध्रुव तू मेरी कोख से जन्म लेता, पहले भगवान की तपस्या करता और भगवान की तपस्या करने के बाद तुम हमारी कोख में आते और जब जाके इस राज सिंहासन पर बैठ पाते। झटका मार दिया, पटक दिया। ध्रुव जी 5 वर्ष के बालक, छोटे से, और बालकों का हृदय कोमल होता क्या जाने, लेकिन बालक भी मान अपमान जानता है, चाहे वो 5 वर्ष का हो चाहे 2 वर्ष का। छोटा सा बालक और तिरछी नजर से बोलना समझ जाएगा ये क्या कह रहे हैं। और 5 वर्ष का तो बहुत बड़ा होता है। अपमान सहन नहीं कर पाए और ध्रुव का हृदय विदीर्ण हो गया। क्या कहें, क्या कर सकते हैं। रोने लगे और रोकर अपनी मैया के पास लिखा है और शिकायत करने लगे मैया से कि मैया, हेलो, ठाणे रोए रे ध्रुव महाराज, मैया मोय मौसी ने मारो। ठाणे रोए रे ध्रुव महाराज, मैया मोय मौसी ने मारो। ठाणे रोए रे ध्रुव महाराज, मैया मोय मौसी ने मारो। आड़े रोए रे ध्रुव महाराज, मैया मोय मौसी ने मारो। मारो, मोए घर से मार निकालो। मोए मौसी ने मारो, मोए घर से बाहर निकालो। मोए मौसी ने मारो, मोए घर से मार निकालो। उत्तम बिरन करे के राज, मैया मोए